नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंदौर आईएएस एकेडमी पे। इस वीडियो पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं हैदराबाद राज्य के बारे में। हैदराबाद राज्य की स्थापना सन 1724 में हुई थी, जिसके संस्थापक थे निजामुल मुल्क, जिनका ओरिजिनल नाम था मीर कमरुद्दीन चिनकनीज खां। हैदराबाद के निजाम की लड़ाई मराठा के साथ होती थी और सबसे पहली लड़ाई जो या फिर सबसे फेमस लड़ाई जो कहा जाए वो हुई थी सन 1727 में। ये लड़ाई पालखेड़ा की लड़ाई थी। इसमें हैदराबाद का निजाम पराजित हो गया था और पेशवा बाजीराव प्रथम की विजय हुई थी। और इस लड़ाई के बाद इन दोनों के बीच एक संधि हुई थी, जिसको कहा जाता है मुंजी शिवगांव की संधि। मुंजी शिवगांव की संधि महाराष्ट्र के निकट है वर्तमान में। इसके बाद समय आता है सन 1737 का, जिसमें हैदराबाद का निजाम मराठा के पेशवा बाजीराव प्रथम से दोबारा लड़ाई करते हैं और जिस तरह से पिछली बार रिजल्ट था, इस बार भी वही रिजल्ट निकल के आता है। इस युद्ध को भोपाल का युद्ध नाम दिया जाता है, जिसमें निजाम की हार हुई और दोनों के बीच जो संधि हुई उसको कहा जाता है दुरहस राय की संधि। इसके बाद सन 1748 में निजाम की मृत्यु हो जाती है और उसके मृत्यु के बाद उसके आगे के वंशज इसके वंश को संभालते हैं। आज़ादी के बाद तक निजाम का वंश चलता रहा था और हम सब जानते हैं देश आज़ाद होने के बाद निजाम फिर भी था और उसकी सत्ता को ऑपरेशन पोलो के द्वारा हटाया गया था। और जब इसकी सत्ता ख़त्म हुई थी निजाम की, उस समय यहाँ का राजा अंतिम जो भी नवाब कहा जाए उसका नाम था उस्मान अली खां। और याद रखिएगा ऑपरेशन पोलो। अगली बात करते हैं हम कर्नाटक की। कर्नाटक ये तमिलनाडु पे है। इसका स्पेलिंग CURNATAK है और तमिलनाडु पे वर्तमान में इसका स्थान माना जाता है। इसका संस्थापक था शहादत उल्ला खां। कर्नाटक भी मुग़ल से एक हिस्से का जुड़ा हुआ था, जिसको यह कहा जाए मुग़ल के दक्षिणी सूबे का एक हिस्सा था, जो कि हैदराबाद के अंदर आता था। लेकिन इसको व्यवहारिक तौर पे जिस तरीके से हैदराबाद अलग हो गया था, उसी तरीके से कर्नाटक भी अपने आप को स्वतंत्र बनाया था। मतलब मुग़ल से धीरे धीरे परेशान होकर के ये अलग हो गया था। इसका राजधानी सादत खान ने आरकोट पे रखी थी और यहीं से ये अपने काफ़ी सारे जो है अपने पूरे साम्राज्य को चलाया था। और आरकोट में कई सारी लड़ाइयाँ हुई थी अंग्रेज़ों के बीच और कर्नाटक में। इसके बाद बात करते हैं त्रावणकोर की, जिसकी राजधानी त्रिवेंद्रम थी। और 1729 के बाद त्रावणकोर में मार्तंड वर्मा का उदय हुआ था। इसने बहुत ही अत्याधुनिक सेना बना रखी थी और सन 1766 में हैदराबाद ने त्रावणकोर में अटैक करके त्रावणकोर को अपने राज्य में मिला लिया था। और बाद में हैदर अली भी इस पे राज करता रहा। जब अंग्रेज़ों का शासन आया तो त्रावणकोर को एक अलग राज्य फिर बनाया था। वर्तमान में ये केरला में है। बात करते हैं अगला रोहेलखंड की, या फिर इसको रोहेला खंड कहा जाए या फिर रोहिल्ला कहा जाए। नादिर शाह ने रोहिल्ला, जो कि अफ़गानिस्तानी था, तो नादिर शाह ने रोहिल्ला को अफ़गानिस्तान से भगा दिया था और बाद में रोहिल्ला ने कटेहर पर जाकर के कब्जा कर लिया था। और कटेहर नाम की जो जगह है उसको रोहेलखंड से बाद में जाना गया था। इस प्रकार से इस राज्य का संस्थापक अली मोहम्मद खां बना था। अली मोहम्मद खान ने प्रारंभ में अपनी राजधानी बरेली को बनाई थी, या फिर डिटेल में जाया जाए तो बरेली के आंवला नाम की जगह है बरेली में, उसको बनाई थी। और कुछ समय के बाद आंवला से शिफ्ट करके रामपुर को राजधानी बना दी गई थी। आगे चल कर के यहाँ का शासक हाफिज अहमद खां बना था। और सन 1773 में शुजाउद्दौला और वॉरेन हेस्टिंग के बीच लड़ाई होती है और लड़ाई के बाद जब उसकी संधि होती है तो उसको बनारस की संधि नाम दिया जाता है, जिसके फलस्वरूप अंग्रेज़ की सहायता करना था। मतलब शुजाउद्दीन की जिम्मेदारी थी कि वो अंग्रेज़ों की सहायता करे अवध को अंग्रेज़ों के अंतर्गत मिलाने पे। और सन 1774 में मीरनपुर कटरा का युद्ध होता है, जिसमें हाफिज़ रहमत खां पराजित होता है। और हाफिज़ रहमत खां के पराजित होने के बाद रोहेलखंड या फिर रोहिल्ला को अवध में मिला लिया जाता है। इस तरीके से रोहेलखंड का इतिहास
छोटा सा जो था वो समाप्त होता है। आगे हम बात करते हैं आमेर के राजपूतों की। तो आमेर के राजपूत राजा, इसमें सबसे ज़्यादा फेमस राजा थे सवाई मिर्जा राजा जय सिंह। 18वीं सदी के सबसे श्रेष्ठ राजपूत शासकों में से एक थे ये। इनके दो आप निक नेम समझ सकते हैं, पहला है सवाई मिर्जा और दूसरा है राजा जय सिंह। तो इनको सवाई की उपाधि किसने दी थी? ये दी थी फारूक सियर ने। और इसके अलावा मिर्जा की उपाधि किसने दी थी? ये दी थी जहांदर शाह ने। याद रखिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट है। मिर्जा की उपाधि जहांदर शाह ने दी थी और सवाई की उपाधि फारूक सियर ने दी थी। अब राजा जय सिंह या फिर सवाई जय सिंह ने जयपुर शहर की स्थापना की थी। और इनके जिस तरीके से विज्ञान और कला का केंद्र के रूप ऊपर इनका बहुत ज़्यादा रुचि रहा करती थी, उसी के अनुरूप इन्होंने काफ़ी सारे काम किए थे। जैसे कि बहुत सारे खगोल शास्त्री से रिलेटेड लोगों की जो इन्होंने नियुक्ति करवाई अपने क्षेत्र में। और इसके अलावा इन्होंने जंतर मंतर वेधशाला बनवाई थी जो कि समय बताया करती थी। ये थे जयपुर, दिल्ली, उज्जैन और मथुरा में। तो इस वीडियो पे फ़िलहाल हम लोग इतना ही चलते हैं। इसके बाद अगले वीडियो पे हम लोग बात करेंगे जाट की, जो जाट राज्य बने थे और अवध राज्य बने थे। तब तक के लिए धन्यवाद। और किसी को कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स पे